जब हम कोई फाइल भेजते हैं या कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो हमें लगता है कि बस डेटा हवा में चला गया और पहुंच गया, सिंपल। पर असल में पर्दे के पीछे एक बहुत ही कमाल की कहानी चल रही होती है। डेटा को भेजने से पहले उसे एक तरह की, कह सकते हैं, एक मुश्किल परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज हम इसी छुपी हुई तैयारी के बारे में बात करेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा हवा में इतनी सारी रुकावटों और शोर के बीच अपनी मंजिल तक सही सलामत कैसे पहुंचता है। देखिए, बात सिर्फ डेटा भेजने की नहीं है, बात है उसे इस सफर के लिए तैयार करने की, उसे इतना मजबूत बनाने की कि वो हर मुश्किल को पार कर जाए। तो ये जो तैयारी है ना, इसके 3 बड़े स्टेप्स हैं। सबसे पहला है इंटरलीविंग, मतलब डेटा को इस तरह से फेंटना कि वो गलतियों को झेल सके। दूसरा स्टेप है कॉन्कैटिनेशन, यानी डेटा के सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ देना। और तीसरा, जो बड़ा मजेदार है, वो है स्क्रैम्बलिंग, ताकि ट्रांसमीटर बोर ना हो जाए। हाँ, सच में। चलिए एक एक करके इन तीनों चुनौतियों को समझते हैं। तो सबसे पहली चुनौती, गलतियां, और खास तौर पर वो गलतियां जो एक साथ झुंड में आती हैं। इन्हें कहते हैं बर्स्ट एरर्स, और ये किसी भी सिस्टम के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। पर फिक्र नहीं, इसका एक बहुत ही स्मार्ट तोड़ निकाला गया है। इस प्रॉब्लम का नाम है बर्स्ट एरर। जरा सोचिए, आपके डेटा में एक के बाद एक लगातार कई सारी गड़बड़ियां आ गईं। अब जो हमारा एरर करेक्शन सिस्टम है, उसे आप एक डिजिटल डॉक्टर समझिए। ये डॉक्टर छोटी मोटी यहाँ वहाँ की चोटें तो ठीक कर सकता है, लेकिन अगर एक ही जगह पर बहुत गहरी चोट लग जाए, मतलब एक साथ कई सारी गलतियां आ जाएं, तो वो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है, सिस्टम फेल हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है इंटरलीविंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ताश के पत्ते फेंटते हैं या शफल करते हैं। इंटरलीविंग क्या करता है? ये जानबूझकर डेटा के बिट्स को एक खास तरीके से बिखेर देता है। मकसद, वो जो खतरनाक बर्स्ट एरर था, जो एक साथ झुंड में आ रहा था, उसे फैला देना, ताकि वो एक बड़ा घाव न बनकर छोटी छोटी खरोचों में बदल जाए। कमाल का आइडिया है ना? अच्छा, तो ये काम होता कैसे है? एक टेक्निक है जिसे कहते हैं रो कॉलम इंटरलीवर। बहुत आसान है। स्टेप 1, सारी डेटा को एक टेबल या ग्रिड में भरा जाता है। कैसे? एक एक लाइन करके, मतलब रो बाय रो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट। अब इस टेबल में कितनी लाइंस होंगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि सिग्नल की पावर कितनी है। अब आता है असली ट्विस्ट। डेटा को भरा तो गया था लेफ्ट से राइट रो में, लेकिन उसे पढ़ा जाता है ऊपर से नीचे, यानी कॉलम में। बस इतना सा फेरबदल, और इसी एक छोटे से स्टेप से पूरा का पूरा डेटा शफल हो जाता है। इसका जो नतीजा होता है ना, वो जबरदस्त है। अब जरा इसका असर देखिए। इंटरलीविंग से पहले ये देखिए, एक खतरनाक बर्स्ट एरर जो पूरे सिस्टम को ठप कर सकता था, लेकिन इंटरलीविंग के बाद वही सारी गलतियां अब दूर दूर बिखर चुकी हैं। अब हमारा जो डिजिटल डॉक्टर है, वो इन्हें छोटी छोटी खरोंचें समझकर बड़े आराम से ठीक कर सकता है। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम का कितना सिंपल लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन। चलिए, तो पहली चुनौती पार हुई। हमारा डेटा अब इतना मजबूत है कि वो बर्स्ट एरर्स को झेल सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब एक दूसरी प्रॉब्लम है, और वो है ऑर्गेनाइजेशन की। डेटा अभी भी अलग अलग टुकड़ों में पड़ा है। उसे एक साथ लाने की जरूरत है, ताकि वो एक टीम की तरह काम कर सके। देखिए, इंटरलीविंग के बाद भी डेटा अलग अलग पैकेट्स में होता है, जिन्हें हम कोड ब्लॉक्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक किताब के अलग अलग चैप्टर्स हैं। लेकिन ट्रांसमीटर को आगे काम करने के लिए ये अलग अलग चैप्टर्स नहीं चाहिए। उसे तो पूरी किताब एक साथ चाहिए, एक सिंगल लंबी कहानी के तौर पर। तो इस स्टेप से पहले डेटा कुछ ऐसा दिखता है। हमारे पास कई अलग अलग कोड ब्लॉक्स हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4 ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक की अपनी एक फिक्स्ड लंबाई है, जिसे हम यहाँ ई कह रहे हैं। और यहीं पर काम आता है कन्कैटिनेशन। ये नाम सुनने में भारी भरकम लगता है, पर काम बहुत सीधा सा है। इसे बिल्कुल एक ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने जैसा समझिए। एक डिब्बे के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, बस सारे कोड ब्लॉक्स को लाइन से एक दूसरे के पीछे जोड़ दिया जाता है। और नतीजा क्या हुआ? एक सिंगल लंबी डेटा स्ट्रीम। अब वो अलग अलग ब्लॉक वाली बात खत्म। अब हमारे पास एक ही लंबा सा डेटा का फ्लो है। तो डेटा अब ऑर्गेनाइज हो चुका है। लेकिन अभी भी एक आखिरी और शायद सबसे अजीब सी तैयारी बाकी है।
तो हमारा डेटा अब तक 2 पड़ाव पार कर चुका है, लेकिन अब आ रही है आखिरी और शायद सबसे अजीब चुनौती। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं कि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम है एक रास्ता या मोनोटनी, मतलब बोरियत। सोचिए अगर डेटा में बहुत देर तक एक ही चीज चलती रहे, जैसे 00000। ये ट्रांसमिट करने वाले हार्डवेयर के लिए बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर को काम करते रहने के लिए सिग्नल में उतार चढ़ाव चाहिए, बिल्कुल हमारे दिल की धड़कन की तरह। अगर सिग्नल एक सीधी लाइन बन जाए तो इसका मतलब है धड़कन रुक गई और सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। तो इस बोरियत का इलाज है स्क्रैम्बलिंग। इसमें क्या होता है, हमारे डेटा को एक खास पहले से तय की हुई सीक्वेंस के साथ मिक्स कर दिया जाता है। इस सीक्वेंस को स्यूडो रैंडम सीक्वेंस कहते हैं। ये एक तरह का सीक्रेट कोड है जो भेजने वाले और रिसीव करने वाले दोनों को पता होता है। और इस मिक्सिंग से डेटा में जो बोरिंग पैटर्न था वो टूट जाता है और उसमें एक वेरिएशन आ जाता है। ये मिक्सिंग एक बहुत ही सिंपल लॉजिक पर काम करती है जिसे कहते हैं XOR। इसका नियम सीधा सा है। अगर आपके डेटा का बिट और सीक्रेट कोड वाला बिट दोनों एक जैसे हैं तो नतीजा होगा 0, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो नतीजा होगा 1। बस इतना ही। लेकिन ये छोटा सा नियम डेटा की शक्ल ही बदल देता है। और यहाँ देखिए इसका कमाल। स्क्रैम्बलिंग से पहले ये एक बोरिंग और खतरनाक 0 की लाइन थी, लेकिन स्क्रैम्बलिंग के बाद ये एक मज़ेदार रैंडम दिखने वाली सीक्वेंस बन गई है। अब ये सिग्नल हार्डवेयर के लिए बिल्कुल सेफ है, एक हेल्दी सिग्नल है जो आसानी से भेजा जा सकता है। तो संक्षेप में देखें तो हमारा डेटा भेजे जाने से पहले इन 3 पड़ावों से गुजरता है। पहले इंटरलीविंग से उसे शफल किया जाता है ताकि वो बर्स्ट एरर से बच सके। फिर कॉन्कैटिनेशन से उसे जोड़ा जाता है ताकि एक सिंगल स्ट्रीम बन जाए। और आखिर में स्क्रैम्बलिंग से उसे रैंडम बनाया जाता है ताकि हार्डवेयर सेफ रहे। और सबसे हैरत की बात, ये सब कुछ शफलिंग, जोड़ना, रैंडम बनाना पलक झपकने से भी कहीं तेज होता है। हर बार जब भी कोई मैसेज भेजा जाता है या कोई वीडियो देखा जाता है, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इस डिजिटल दुनिया के पीछे और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य लेकिन कमाल की चीजें काम कर रही हैं जो इसे मुमकिन बनाती हैं।